ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद 12 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को एक बेहद ही दिव्य और दुर्लभ अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या मार्गशीर्ष अमावस्या पढ़ने जा रही है। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो यह दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। और अगर इस दिन आप सूर्य को जल देने वाले लोटे से जुड़ा यह असरदार और चमत्कारी आसान सा उपाय कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल सब पूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, इस बार साल 2023 कई बार अद्भुत संयोग लेकर आया है, पर दोस्तों 12 दिसंबर 2013 का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन इस साल की आखिरी और सबसे बड़ी अमावस्या पड़ने जा रही है। इसलिए दोस्तों, इतने सारे दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस दिन अगर आप सूर्य को जल देते समय जल देने वाले लोटे में यह एक छोटी सी चमत्कारी चीज ढाल देते हैं, तो आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, संकट है, वह भी इस उपाय से दूर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और सूर्य देव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक एस्ट्रो सच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, मार्ग शीर्ष का महीना श्रद्धा एवं भक्ति से पूर्ण होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह माह कई धार्मिक कार्यों के लिए विशेष फलदायी माना गया है। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या का बहुत ही विशेष स्थान है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व होता है और पितरों की पूजा भी की जाती है। इस दिन पितृ पूजा द्वारा पितरों को शांति मिलती है और पितृ दोष का निवारण भी होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि प्रत्येक धर्म का कार्य के लिए अक्षय फल देने वाली बताई गई है, किंतु पितरों की शांति के लिए इस अमावस्या पर व्रत पूजन का विशेष लाभ मिलता है। जो लोग अपने पितरों के मोक्ष प्राप्ति सद्गति के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को उपवास रखकर पूजन कार्य करना चाहिए। दोस्तों, इसको उपाय करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुरुषों को यह उपाय बिना सिले हुए कपड़े पहनकर करना चाहिए, यानी कि उपाय करते समय पेंट जीन्स वगैरह न पहने, धोती पहन अंगोछा पहनकर इस उपाय को करें। स्नान करने के पश्चात आप एक लौटा ले। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय लोहे का या फिर तांबे का लोटा इस्तेमाल न करें। इस उपाय को करते समय आप पीतल का या स्टील का लोटा ले सकते हैं। स्टील का या पीतल का पात्र लेने के पश्चात आप इस पात्र में शुद्ध जल भरें। जल में थे थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। अब इसमें थोड़े से साफ किए हुए सबूत कच्चे चावल डालें और थोड़े से साफ किए हुए चौथा लें। अब इस जल को आप किसी खुले स्थान पर, अपनी छत पर, अपने आंगन में ले जाएं। ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां से भगवान सूर्य देव दिखाई दे। अब भगवान सूर्य देव की तरफ मुख करते हुए आप उस जल से भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, यानी कि भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने स्तर से ऊपर उठाएं। अब आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। भगवान सूर्य देव को आपको 3 बार में जल चढ़ाना है, यानी कि थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुके, दूसरी बार जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुके, फिर तीसरी बार में आप पूरा जल चढ़ा दें। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य देव के गायत्री मंत्र का जाप करें। भगवान सूर्य देव का गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भास्कर आय विद्महे दिवाकर आय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। आज कराए विद्महे दिवाकर आय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। भगवान सूर्य देव के इस गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जल के
पत्र में जौ चावल या जो तिल बचे हो उन्हें आप हाथ से निकलकर जल चढ़ाने के स्थान पर डाल दें। अब आप अपने स्थान पर खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमकर सूर्य देव की परिक्रमा करें, यानी कि आपको अपने दाएं से बाएं हाथ की तरफ घूमते हुए सूर्य देव की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आपको इसी मंत्र का जाप करना है। परिक्रमा करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, सूर्य देव को प्रणाम करें और पितृदेव को प्रणाम करें। इसके बाद सूर्य देव से अपने सभी पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। पितरों की मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें और पितृदोष से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृदाय बताइए नम, ओम पितृदेवता नम। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इस मंत्र का आप खड़े होकर या बैठकर कैसे भी अपनी सुविधा के अनुसार जाप कर सकते हैं। आप अगर सूर्य देव को घर से बाहर जाकर जल चढ़ा रहे हैं, आपके घर में जल चढ़ाने का कोई स्थान नहीं है, तो आप इस मंत्र का जाप अपने घर पर आकर आसन बिछाकर उस पर बैठकर कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा प्रार्थना करें। परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया पितृदोष से मुक्ति पाने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। सदियों से यह उपाय हमारे पूर्वज भी करते चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने भी पिता दशरथ जी की आत्मा की शांति के लिए भगवान सूर्य नारायण का इसी प्रकार से पूजन किया था। पितृपक्ष के दौरान इस प्रकार सूर्य देव का पूजन करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और जन्मों जन्मों के पितृ दोष दूर हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है और पितरों की कृपा से ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। पितरों की कृपा से ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पुराणों के अनुसार जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते, जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, उन्हें देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। उन्हें जीवन भर परेशानी और कष्टों का सामना करना पड़ता है। वह जिंदगी भर दुख भोगते हैं और उन्हें अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती। इस तरह सूर्य देव का पूजन करने से पितृदोष के साथ साथ ग्रह दोष से भी छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा है। जिन पर सूर्य देव की कृपा होती है, उन्हें सभी ग्रह पीड़ाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। सूर्य देव की कृपा से ही व्यक्ति को जीवन में उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्य देव का पूजन करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूर्य देव को आप जिस जगह पर जल चढ़ाएं, वह जगह साफ होनी चाहिए। गंदी जगह पर आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके साथ ही अगर आप घर से बाहर भी जाएं, तब भी सूर्य देव को जल चढ़ाते समय चप्पल जूते उतार कर ही सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगर आपके घर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सूर्य देव को जल अर्पित कर सकें, तो आप एक खाली पात्र ले लें और सूर्य देव को उसमें जल अर्पित करें, यानी कि सूर्य देव को जल चढ़ाएं। वह सारा जल उस पात्र में इकट्ठा हो जाए। जल चढ़ाने के पश्चात आप उस पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जद में ढालते सूर्य देव को चढ़ाए हुए जल पर आप भूलकर भी पैर न रखें। लेकिन जल चढ़ाते समय अगर छींटे पैर पर उड़कर आ जाते हैं तो उससे कोई दोष नहीं लगता है। दोस्तों, पितरों के निमित्त सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि वह जल आप सूर्योदय के समय ही चढ़ाएं। अगर आप सूर्य देव को इस तरह जल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में चढ़ाएंगे तो उत्तम रहेगा, क्योंकि इस समय पितृ अपने परिजनों द्वारा श्राद्ध ग्रहण करने के लिए आते हैं। यह समय पितरों का समय होता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सूर्यदेव को जल अर्पित करने से पहले कुछ भी नहीं खाएं। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है, कोई बीमारी है,
और आप बिना खाए हुए नहीं रह सकते तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं है तो भूलकर भी सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले आप कुछ ही खाएं। सूर्य देव का पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या पर राशि के अनुसार ऐसे दान करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। मेष राशि, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन मेष राशि वालों को मसूर की दाल, गोरे लाल रंग के कपड़े, लाल फूल, लाल चंदन, गेहूं, सोना, तांबा, केसर, कस्तूरी आदि का यथाशक्ति दान करना चाहिए। इनके लिए यह दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। वृषभ राशि, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन इन राशि वालों को चावल, शक्कर, सफेद कपड़े, घी, चांदी, मोटी तेल, लोहा आदि चीजों का दान करने जल्द ही शुभ फल प्राप्त होता है। मिथुन राशि, इन्हें मार्गशीर्ष अमावस्या पर कांसे के बर्तन, हरे कपड़े, फल की पैसे, फूल, कपूर, शंख, पन्ना, रत्न, सोना, हाथी दांत आदि का दान करना शुभ फलदायी होता है। कर्क राशि, इस राशि वालों को चावल, सफेद कपड़े, सफेद चंदन, सफेद फूल, शक्कर, चांदी, सफेद बैल की शंख, दही, मोटी और कपूर का दान करना चाहिए। इससे जल्दी शुभ फल प्राप्ति होगी। सिंह राशि, गेहूं, मोटी गाय, कमल के फूल, लाल चंदन, लाल कपड़े, सोना, तांबा आदि का दान करें। कन्या राशि, कांसे के बर्तन के फल, चावल, हरे रंग के कपड़े, शंख, हाथी दांत और घी आदि। तुला राशि, इन्हें चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, हीरा, चांदी, मोती का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन मसूर, लाल रंग के कपड़े में गुड़, लाल चंदन आदि चीजों का दान करने से हर काम में सफलता मिलेगी। धनु राशि, इन लोगों को पीला अनाज, पीले कपड़े, सोना, घी, पीले फल, हल्दी आदि का दान करने हर कामना पूरी हो, एक ही मान्यता है। मकर राशि, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन मकर राशि वालों को 7 तरह का अनाज मिलकर एक साथ तिल, काली गाय, कंबल, ऊनी कपड़े, नीले रंग के कपड़े, फूल आदि चीजों का दान करना चाहिए। कुंभ राशि के जातक तेल, 7 तरह का अनाज, काले या नीले कपड़े, तलवार, जूते, लोहा, कस्तूरी, उड़द आदि चीजों का दान कर सकते हैं। मीन राशि, इस राशि के लोग पीला अनाज, पीले कपड़े, सोना भी, पीले फल, पुखराज, रत्न, घोड़ा, पुस्तक, धन, शहद, शक्कर, नमक आदि चीजों का दान शनिश्चरी अमावस्या पर कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं का मानना है कि भगवान विष्णु ने इस दिन भगवान वामन के रूप में पृथ्वी पर अपना पहला कदम रखा था। लोगों का मानना है कि मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। मान्यताओं के अनुसार यह दिन ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतीक है। वहीं इस दिन देवों और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। यह भी माना जाता है कि इस दिन सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ था। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु, भगवान शिव की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से देवता उन्हें आशीर्वाद, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करेंगे। वहीं दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या से जुड़े कई अनुष्ठान और रीति रिवाज है। सबसे लोकप्रिय अनुष्ठानों में से पवित्र नदियों में स्नान करना है। लोगों का मानना है कि इस दिन दान पुण्य करने से समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु या भगवान शिव की मूर्ति के सामने दीपक या मोमबत्ती जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। लोगों का मानना है कि इससे उनके घर और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है और लोग इसे उत्साह और भक्ति के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष अमावस्या एक महत्वपूर्ण दिन है और माना जाता है कि इसका व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ अनुष्ठान करने से शनि के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। मार्गशीर्ष अमावस्या 2023 पर शनि के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए आप यहाँ दिए कुछ उपाय कर सकते हैं। शनि को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत रखें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास करने से शनि के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करें। पूजा में शनिदेव को तेल, फूल और मिठाई अर्पित
करें। इससे शनिदेव को प्रसन्न करने में मदद मिलती है। शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए अमावस्या के दिन काले वस्त्र, तिल, सरसों का तेल और काले चने का दान करें। आपको शनिदेव को प्रसन्न करने और शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए शनि मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शनि देव को अर्घ्य दें। ऐसा माना जाता है कि सुबह जल्दी स्नान करने से आपकी आत्मा और शरीर को शुद्ध मिलती है। शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और अपने जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए शनि स्तोत्र या शनि महामंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ओम नमः शिवाय।